मैंने अब तक आपको लाभ हानि के अंदर जो क्लासें मैंने आपको दी थी, उन क्लासों के अंदर क्या पढ़ाया था? आपको क्रय मूल्य दे रखा था क्या? और लाभ हानि प्रतिशत दी होती थी, आपको विक्रय मूल्य ज्ञात करना था, या विक्रय मूल्य दिया होता था और लाभ हानि आपको लाभ ज्ञात करना था। ऐसा कुछ प्रश्न आया था। अब हम जो पढ़ेंगे आगे आज की क्लास में, वो हम ये पढ़ेंगे, आपको लाभ या हानि प्रतिशत दी हुई नहीं मिलेगी, आपको लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करनी होगी। ठीक है, तो आज की क्लास है आपके लिए यूं समझो कि बिल्कुल जीरो से स्टार्ट है। बाकी जिन बच्चों ने क्लास पहले वाली नहीं लगाई है, वो क्लास लगा करके देख लेना, आपको बताया हुआ है मेरा। ठीक है, 2-3 क्लासें मैंने डाली है, वो आप देख लेना। अब हम शुरू करते हैं। देखो कैसे प्रश्न आएगा, ध्यान दीजिएगा। आपको दिया हुआ मिलेगा कि भाई किसी वस्तु का क्रय मूल्य आपको दे दिया कि 500 रुपये है। ठीक है, क्रय मूल्य आपको क्या दिया? 500 रुपये है। और आपको विक्रय मूल्य दिया हुआ मिलेगा कि विक्रय मूल्य इसका 800 रुपये है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि भाई लाभ या फिर हानि जो भी हो रही है वो कितने प्रतिशत हो रही है, ये आपको ज्ञात करना पड़ेगा। समझ आ रही बात? आपको गुरुजी मैं तो फॉर्मूले आपने एक भी नहीं बताया, आज तो बताइए। वैसे ये फॉर्मूला है नहीं, लेकिन फॉर्मूला बन जाता है। आपको अगर लाभ प्रतिशत ज्ञात करना होना तो लाभ ऊपर रखेंगे, लाभ जो भी होता है वो हमेशा क्रय मूल्य पे होता है। ये बात हमेशा अपने भेजे में घुसा लेना। लाभ या हानि किस पे होगी? हमेशा क्रय मूल्य पे। लाभ या हानि किस पे होगी बताओ? क्रय मूल्य पे। ये बात आपको याद रखनी है। तो लाभ भी क्रय मूल्य पे होगा, तो क्रय मूल्य बटा में आएगा, और गुणा में प्रतिशत ज्ञात करना है तो क्या लग जाएगा? 100 लग जाएगा। ये लाभ ज्ञात करने का फॉर्मूला बन गया एक प्रकार से। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना होगा, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। अगर आपने हानि प्रतिशत ज्ञात करनी है तो मैंने आपको बताया हानि भी किस पे होगी? ये भी क्रय मूल्य पर होगी। तो हानि बटा क्रय मूल्य गुणा में, ये हानि प्रतिशत ज्ञात करने का फॉर्मूला बन गया। दो चीजें आपको याद रखनी, रख लोगे? अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो, आप क्रय मूल्य आपको 500 रुपए दे रखे, ध्यान दे रहे हो सभी? और विक्रय मूल्य कितना दे रखा है? कोई वस्तु 500 की खरीद के 800 की बेचेंगे तो बताओ लाभ होगा कि हानि होगी? लाभ होगा। कितने रुपए का लाभ होगा बोलो? कितने का लाभ होगा? 300 रुपए का लाभ होगा। मैंने लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है तो लाभ बटा में क्या आएगा? क्रय मूल्य कितना है? 500 रुपए है, गुणा में प्रतिशत के लिए क्या लगेगा? ये लो जी, 2 जीरो से 20 5 और 20 दिया तो कितना प्रतिशत लाभ हो जाएगा? बात समझ आ रही है क्या आपको? नोट कर लो इस चीज को, फिर लिखो और प्रश्न। ऐसे मैं बहुत सारे प्रश्न आपको करवाऊंगा, आप घबराएं नहीं बिल्कुल भी, मेरे साथ बने रहें थोड़े समय के लिए, फिर आप देखें कि आप क्वेश्चन को कैसे फटाफट करेंगे। जैसे आपके पैकेट में से कुरकुरे खत्म कर देते हो ना, इतनी देर में मैथ खत्म हो जाएगी आपकी। कुरकुरे तो खाए हैं सभी ने? खाए हैं क्या? गोलगप्पे खाते हो छोड़ दिए? देखो मेरा क्लास लगाने का उद्देश्य यही होता है कि आप हर समय मुझे याद करो। गोलगप्पे खा रहे हो तो भी मैं आपको याद आऊं, है ना? आप याद करते हो क्या मेरे को? बस भूलना नहीं है, अपने मास्टर को नहीं भूलना आपने। मास्टर को भूलना भूलना नहीं है ना? आप किसी टीचर को भूल नहीं रहे हो, इसका मतलब आप क्या है? अपने प्रेम का प्रदर्शन कर रहे हो भाई। किसी भी वस्तु के प्रति आपका प्रेम अधिक होता है, इसका मतलब, या किसी वस्तु से लगाव ज्यादा होता है तो हम उसको कभी भूल नहीं सकते भी। उसको गणित से आपका लगाव है तो आप गणित को नहीं भूल सकते। माँ बाप से लगाव है तो माँ बाप को नहीं भूलते। भाई बहन सभी के साथ जिनके साथ आपका लगाव है। तो एक बार एक पत्नी अपने पति की परीक्षा ले रही थी। पत्नी क्या करी थी? पति की परीक्षा ले रही थी। वो सोच रही थी कि मैं देखती हूँ कि मेरा पति मेरे से कितना प्रेम करता है और वो कैसा व्यवहार करता है अगर मैं उसको ऐसा बोल दूँ। तो उसने एक कागज पे लिखा कि मैं आपको सदा के लिए छोड़ करके जा रही हूँ, आज के बाद आप मुझसे कभी कांटेक्ट करने का प्रयास मत करना, मेरा अब जी भर गया आपसे, मुझे आपके साथ और ज्यादा दिन नहीं रहना। ऐसा उसने लिखा एक पेज पे, और वो छुप गई, कहीं बेड के नीचे घुस गई, छुप गई। उसका पति आया थोड़ी देर बाद, थका हारा आया बेचारा। उसने बैग इधर उधर डाले, आकर के उसने देखा ऐसा कुछ लिखा हुआ पड़ा है। कुछ देर तो वो सोचता रहा, फिर उसने भी पेन निकाला और उस कागज पे लिख दिया कि मैं भी यही चाहता था। उसने लिखा कुछ पता नहीं क्या लिखा, एक पेज पे कुछ लिख करके छोड़ दिया।
लिखने के बाद फिर उसने मोबाइल निकाला और अपने किसी दोस्त को फ़ोन किया और कहा कि आज मेरा तो पीछा छूट गया, मैं जिससे बहुत ज़्यादा परेशान था उससे छुटकारा मिल गया, अपने आप ही वो मेरे को छोड़ के चली गई है, अब मुझे किसी प्रकार की चिंता नहीं है, मैं आ रहा हूँ तेरे साथ, बैठ करके हम पार्टी करेंगे आज। ऐसा कह के वो निकल गया। उसकी पत्नी को बड़ा दुख हुआ, रोने लगी, आंखों से पानी आने लगा। फिर उसने जैसे आप उत्सुक है कि देखे उस पर्ची में क्या लिखा हुआ है, वो भी आई फटाफट, बोली ठीक है चलो, खत्म तो सब कुछ हो ही गया, प्रेम तो वो करता ही नहीं मेरे से, ऐसे ही मैं तो दिन ही काट रही थी उसके साथ। उसने उस पेज को देखा जो उसका पति लिख के गया था, उसमें पता क्या लिखा हुआ था कि बेड के नीचे से तेरे पैर दिख रहे हैं और मैं पास वाली दुकान से सामान लाने जा रहा हूँ, मैं आऊँ तब तक चाय बना के रखना। ठीक है, लिखो, क्वेश्चन लिखो। ये बात समझ आई आपको? अभी जो बताई उसकी नहीं करा, इसकी बात कर रहा हूँ जो क्वेश्चन है। लिखो क्वेश्चन। किसी वस्तु को 3,000 में खरीद कर 3500 रुपए में बेच दिया। किसी वस्तु को 3,000 में खरीद कर 3500 रुपए में बेच दिया। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। प्रत्येक विद्यार्थी आंसर निकालें इस प्रश्न का। ज्ञात क्या करना आपने? लाभ अथवा हानि प्रतिशत। हानि होगी क्या है? हानि होगी? खांसी आ रही है आपको? किस किस को आ रही खांसी? अब शादियों का सीजन चल रहा है, आइसक्रीम भी स्टार्ट होगी कई शादियों में, रोज आइसक्रीम खा लेना, ठीक हो जाए खांसी। बस है 16 से 2/3 आ रहा है। ध्यान दो भाई, क्वेश्चन क्या दिया आपको? किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना दिया आपको, बोलो जल्दी से। 16 से 2, 3,000 क्रय मूल्य दिया। विक्रय मूल्य क्या दिया था आपको, बताओ? 3500 रुपये आपको दिया था विक्रय मूल्य। आपसे पूछा है कि लाभ या हानि, आपको पता है कम में खरीद करके ज्यादा में बेच रहे, ये बात तो पता चल रही है आपको कि लाभ या हानि का कैसे पता चलेगा? भी कम रुपए में खरीद के कोई वस्तु लाए और ज्यादा में हमने बेच दिया तो लाभ होगा हानि होगी, बताओ? ये तो पता ही आपको। कोई वस्तु मैं बाजार से खरीद के लाया, जितने रुपए मैंने उसको दिए हैं, अगर उतने रुपए मैं वापस प्राप्त कर लूं तो क्या होगा मेरे को? पर थकान होगी कि नहीं होगी? बाजार जाके आए हूं तो नहीं होगी? हर समय लाभ हानि की बात करते हो आप। जितने की वस्तु लाया उतने की ला करके बेच दी तो मेरे को लाभ होगा क्या? ना लाभ होगा ना हानि होगी। अगर मैं बाजार से कोई वस्तु लाया, मान लीजिए 100 रुपए की ला करके मैंने उसको 80 रुपए में बेच दिया, हानि होगी लाभ? हानि होगी, क्योंकि ज्यादा का खरीद के कम में बेच रहा हूँ। अगर मैं 100 की खरीद के लाया 120 की बेच दी तो क्या होगा? तो लाभ होगा। यही बात समझनी आपने। यहाँ उसने खरीदी कितने की? 3,000 की, और बेची कितने की? 3500 की, तो लाभ कितना हुआ बताओ? 500। किस पे होगा लाभ? क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य, और इंटू में क्या लग जाएगा? 2 जीरो से 1 जीरो से 50 में 3 का भाग देना आता है क्या आपको? ऐसे बड़ा बड़ा के दे लेना। 3 16 तिया 48, क्या शेषफल बचेगा? 2 ऊपर चला जाएगा और 2 3 जो बटा में है वापिस आ जाएगा, तो 16 से 2/3% का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। समझ आया? और लिखो, नोट कर लो इसको, शाबाश। बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन कर रहे हैं हम, बिल्कुल, है ना? ये लाभ हानि के प्रश्न जो आप नोटबुक में नोट कर रहे हो ना, बड़े साफ साफ अक्षरों के अंदर, ये आपके मम्मी पापा से जाकर के पूछना, वो वैसे बता देंगे। जो नहीं पढ़े हैं ना वही बता देंगे। इतने इतने हमारा सिस्टम क्या है, हम एक रटी रटाई बातों पे भरोसा ज़्यादा करते हैं। हमारे अंदर जो सोचने की क्षमता है, जो तार्किक क्षमता है, उसका हम प्रयोग नहीं करते, इसलिए हमें हर चीज़ लिखनी पड़ती है, हर चीज़ के रट्टे मारने पड़ते हैं। और गणित है, तार्किकता का सब्जेक्ट है, इसको रटे नहीं मारने। इसके अंदर अपने अपने तर्क निकाल करके देखने आपने कि और किस तरीके से हो सकता है, इस प्रश्न को और किस तरीके से मैं कर सकता हूँ। ऐसा करने लगोगे तब गणित आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। फिर जिस दिन आपको नींद आने लगेगी, आप गणित को खोल के बैठ जाओगे, शाम को 5 बजे पढ़ने लगे और पढ़ते पढ़ते कब सुबह दिन निकल गया आपको पता ही नहीं चलेगा। 12-12 घंटे तक लगातार गणित पढ़ सकते हो आप। होता है ऐसा कभी? नहीं होता। पता है मेरे को, लिखो। और कोई वस्तु 4,000 रुपये में खरीद कर, आंसर जिससे पूछूं वही बताना। कोई वस्तु 4,000 में खरीद कर
₹3700 में बेच दी गई। कोई वस्तु 4000 में खरीद कर ₹3700 में बेच दी। 3700 समझते हो क्या? 3700 में बेच दी। लाभ हानि प्रतिशत बताना है आपने। लाभ हानि प्रतिशत आपने बताना है। बता दो, बताना है। पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि लाभ हो रही है, हानि हो रही है ना? हानि हो रही है। ओके, कितनी हो रही है? 7 से 2/4। देखो ध्यान दो, क्रय मूल्य कितना है अभी बताओ? क्रय मूल्य कितना है? ₹4000। और विक्रय मूल्य कितना है भाई? ₹3700। बताओ दुकानदार समझदार है कि मूर्ख है? मूर्ख है, क्योंकि हानि में बेच रहा है भाई। ज्यादा में खरीद के कम में बेच रहे हैं तो हानि हो रही है, लाभ ये तो पता चल गया होगा आपको। तो बताओ कितने की हानि हो रही है? ₹300 की हानि। किस पे हो रही है हानि? बट्टा में क्रय मूल्य, गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो। इसमें 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 10। इसमें 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 25। 25 3 75, बट्टा में 10। एक छोड़ के पॉइंट लगाएं, क्या आ जाएगा? 7.5% हानि। सही है। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते थे आप। आपको गुरुजी हम तो ऐसे करते हैं भाई, हमने तो ऐसे सोचा ही नहीं कि ऐसे करेंगे हम। हमने क्या किया, इसको 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 1 जीरो से 1 जीरो। अब हमने क्या कर दिया? 30 में 4 का भाग दे दिया। 30 में 4 का भाग गुरुजी बाड़ा बनाए बिना नहीं दे सकते हम। तो 7 चौके 28, क्या बचा शेषफल? पॉइंट लगाया 0, 4.7.5। आपको गुरुजी पहले तो आप ऐसे बता ही नहीं रहे थे। पहले तो आप ये बता रहे थे कि 30 में 4 का भाग दो, 7 चौके 28, शेष फल क्या बचा? शेष फल को ऊपर ले जाओ और जो 4 भाग में था उसको भाग में रख दो। इतना आंसर किसका आया था? गलत था। देखो 7 सही, 2/4 को आप काटोगे तो क्या हो जाएगा? 1/2। ये राइट आंसर होगा। फिर आपका काट दिया था ये, तो फिर ये यहाँ पे क्यों वहां भर दिया? ठीक है, ओके, समझ आया। अब गुरुजी इतने सारे सॉल्यूशन कैसे नोट करें हम? एक ही लिख लो कोई भी। 75 के नीचे 10 कैसे आया बेटा? ऐसे आया, देखो यहाँ मैंने क्या किया था, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी थी, ठीक है। इधर क्या बचा मेरे पास? 40, और इधर बचा मेरे पास 100। इसमें 4 का भाग दिया तो कितना आया? 10। इसमें 4 का भाग दिया तो कितना आया? 25। ठीक है, तो यहाँ कितना बच गया? 10 बच गया। अब मैं काट सकता हूँ, 5 का भाग दूंगा 2 आएगा, 5 का भाग दूंगा 5 आएगा, 5 3 15, 15 में 2 का भाग दूँ तो सेम आएगा। लेकिन मैंने जीरो इसलिए बचा के रखी, भाग देने में दिक्कत नहीं होगी, सीधा 1 जीरो है, 1 छोड़ के पॉइंट। आप 10 खा गए थे। ठीक है, ये जीरो वगैरह भूल गया होंगे, चेक कर लेना दोबारा। और लिखो कुछ। ये समझ आ रहा है क्या आपको? समझ आ रहा है आपको? आपको समझ आ रहा है क्या? आपको समझ आ रहा है? वो गंदा गंदा क्यों कर रहे हो? ऐसे ही कर रहे हो। लिखो क्वेश्चन। किसी वस्तु को 5,000 में खरीद कर 5,000 में खरीद कर किसी वस्तु को 5,000 में खरीद कर 300 रुपये उसकी मरम्मत पर लगाकर 300 रुपये उसकी मरम्मत पर लगाकर 200 रुपये किराया देकर 200 रुपये किराया देकर 4400 रुपये में बेच दिया। 4400 रुपये में बेच दिया। लाभ या हानि प्रतिशत जिस बालक से बालिका से पूछूं वही बताए मेरे को। जिस विद्यार्थी से पूछा जाए वही मेरे को आंसर दीजिएगा भाई। बिल्कुल शाबाश, सही कर रहे हो आप।
क्या प्रोग्राम आज? बर्थडे आपका? मेरी एनिवर्सरी क्या? तो पार्टी लेने वाला कोई सिस्टम नहीं आया? मैं तो खुश हो रहा था कि आज मिठाई के डिब्बे आएंगे सब कुछ। रमन बताओ क्या आंसर है बेटा? हम्म? है? हानि 20%, 5%। ये कौन सा आंसर है? नहीं उत्तर बताओ बेटा पर। अरे इस प्रश्न में बड़ा खतरनाक प्रश्न दिया मैंने आपको। प्रश्न खतरनाक क्या था? एक व्यक्ति गया किसी दुकान पे कोई वस्तु खरीदने के लिए और उसे वस्तु कितने रुपए की मिली बताओ? 5,000 रुपए में उसे कोई वस्तु मिल गई। उसने उसकी मरम्मत पे कितने रुपए लगाए? 300 रुपए लगाए। फिर उस पे किराया कितना लगा? 200 रुपए। कुल मिलाकर के वस्तु घर लेकर के कितने में कितने रुपए लगे उसके? उसको वस्तु कितने में पड़ी वो? 5500 रुपए। जितने उसके रुपए लगे उस वस्तु के लिए वही आपका क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा। फिर इस वस्तु को बेचा कितने रुपए में भाई? तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 4400 रुपए हो जाएगा। आप बता दीजिए लाभ हो रहा है हानि हो रही है? हानि कितने रुपए की हो रही है देखो? 1100 रुपए का नुकसान हो गया उसको। और हानि भी किस पे होगी? क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना है? 5500 रुपए है। गुणा में प्रतिशत के लिए क्या लगा दे हम? 2 जीरो से 2 जीरो। 11 एकम 11 और 11 5, 5 एकम 5 और 20 5, तो कितनी हानि हुई बताइए? 20% की हानि हुई उसे। समझ आया क्या? आपके खुरापाती दिमाग में बात घुसी कि नहीं घुसी? ओके लिखो प्रश्न एक और। कई बार आप दिमाग ज्यादा लगा लेते हो है ना? ठीक है लिखिए। साफ कर दूं इसे? लिखो एक व्यक्ति ने कोई वस्तु 1.3 रुपए की खरीदी। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु 1.3 रुपए की खरीदी तथा 1.3 की खरीद ली, तो इसको कितने की बेचें? 2.6 की बेच दी। 2.6 की बेच दी। कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत याद करना है। लाभ या हानि प्रतिशत याद करनी। बता दो बेटा जल्दी से आंसर क्या आएगा? घबरा क्यों रहे हो? फिर जो आंसर आ रहा है वो बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आपकी आवाज रिकॉर्ड थोड़ी हो रही है, मेरी हो रही है रिकॉर्ड। तो 0.01। वेरी गुड। जो बाकी बोल रहे थे वो चुप हो गए। बताओ क्या आ रहा है? ज्यादा खतरनाक प्रश्न हो गए क्या? अरे क्रय मूल्य कितना है? तो कॉन्फिडेंस के साथ अगर 100 आंसर 100 बोल दो। हाँ तो बोलो भी, डर क्यों रहे हो? 100% भी तो लाभ कमा ही सकते हैं। क्रय मूल्य क्या है बताओ? क्रय मूल्य बोलो। 1.3 रुपए क्रय मूल्य है। और विक्रय मूल्य क्या है बताओ? 2.6 रुपए। तो लाभ देखो कितना हो रहा है? लाभ कितना हो रहा है? 1.3 का। लाभ किस पे होगा? क्रय मूल्य पे होगा। गुणा में प्रतिशत के लिए क्या लगेगा? 1.3 से 1.3 कट गया, क्या बचा? 100% का क्या हो गया? लाभ हो गया। बस बात करते आपने सोचा इतना सोरा कैसे हो सकता है? वट इज सोरा? आपको तो हिंदी और इंग्लिश बोलने का जब की ठा नहीं है। लिखो प्रश्न। क्वेश्चन लिखो।
किसी वस्तु को, सॉरी ऐसे लिखो, किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य, किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात, किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है। किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। 20:21 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। ये प्रश्न बहुत खतरनाक प्रश्न है। पूरा बोला, इतने स्पीड में आंसर निकालना शुरू कर दिया आपने, ऐसे कैसे कर सकते हो आप? आप तो मास्टर की उम्मीदों पे पानी फेर रहे हो। मास्टर तो सोच रहा था आप इस प्रश्न में फंस जाओगे, फिर मैं चौड़ा होके बताऊंगा आपको, ये देखो ऐसे होता है। आपने तो पहले हल कर दिया इसको। देखो भाई, ध्यान दो बच्चों, जिनको नहीं पता चला, आपसे कहा है कि क्रय मूल्य है, ध्यान देना सभी। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आपको क्या दिया बोलो? 20:21 दिया आपको। इसका मतलब खरीदा कितने में? 20 रुपए में। बेचा कितने में? 21 रुपए में। तो बताओ लाभ कितना हुआ? 1 रुपए का। लाभ किस पे होगा? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? और गुणा में प्रतिशत के लिए 20 5, तो क्या आ जाएगा? 5% का लाभ आ जाएगा। समझ आई बात आपको? फिर से लिखो प्रश्न। लिखो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, तो सिर होगा। 5:4 है, तो हानि या लाभ प्रतिशत बताओ। हानि या लाभ प्रतिशत बताओ। इतने सुपरफास्ट हो गए आप तो, हैं? क्या दिमाग पाया आपने? इतना जल्दी आपका आंसर आ रहा है, आपको तो सवामणी करनी चाहिए। और सवामणी का प्रसाद डेली लेके आना चाहिए जब तक खत्म ना हो। बांटना चाहिए सभी में, सही है? हाँ। देखो आंसर आया सभी का। आसान सा क्वेश्चन था। आपसे कहा कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है, बताओ बोलो। 5:। इसका मतलब दुकानदार तो लंपट मूर्ख है, क्योंकि उसने 5 रुपए में खरीदा और बेचा कितने में? 4 रुपए में। बताओ उसको कितना लाभ हुआ? लाभ हुआ ही नहीं गुरुजी। लाभ कैसे होगा? 5 का खरीद के 4 में बेच रहे हैं, तो लाभ कहां से हुआ? हानि हुई। कितने रुपए की? सॉरी, कितने रुपए पर होगी? 5 रुपए पे। गुणा में 100, 20 5 100, तो क्या आंसर आएगा? 20% की हानि होगी क्या लाभ होगा? तो बताओ। हानि होगी। ये पूछा था आपसे, बड़ा इजी क्वेश्चन था। और लिखो प्रश्न। लिखो किसी व्यक्ति ने, अरे ये समझ आ गया क्या सभी को? सभी को समझ आ गया? मुंडी ऊपर करो सारे और बताओ मेरे को एक बार, समझ आया सभी को? आपके चेहरे देख के मेरे को वैसे पता चल जाता है लगभग, तो चेहरे नहीं दिखे तब समस्या है। तो लिखो क्वेश्चन एक और। किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति लिख दिया, चलो ऐसे लिखो। किसी व्यक्ति ने 800 रुपए में कोई वस्तु बेचकर, 800 रुपए में कोई वस्तु बेचकर 200 रुपए का घाटा खाया। 200 रुपए का घाटा खाया। घाटा खाया समझते हो? हाँ, तो घाटा प्रतिशत बताओ। घाटा प्रतिशत बताना है। ओके, प्रश्न आ गया गुरुदेव। तेरा कितना आएगा आंसर है? ऐसे कैसे आएगा 20% हानि? देखो घाटा मतलब क्या होता है? घाटा मतलब हानि होती है, और आपको ज्ञात करना है हानि प्रतिशत। अरे करनी ना। हानि प्रतिशत बराबर मैंने आपको बताया था क्या आएगा? ऊपर हानि, बट्टा में क्या आना चाहिए? क्रय मूल्य, और गुणा में क्या आना चाहिए? ये फॉर्मूला है, इसके अंदर फिट कर दोगे संख्या तो आपका आंसर आ जाएगा। आ जाएगा ना? अब आपसे कहा है कि किसी वस्तु को कितने में बेचा? विक्रय मूल्य दे रखा है। कितना दे रखा है विक्रय मूल्य? 800 रुपए। आपको पता है कि 800 में बेचने से हानि कितने की हुई?
हानि हुई 200 रुपये की। आप बताओ खरीद के कितने की लाया होगा? अरे कितने की खरीद के लाया होगा? 1000 की खरीद के लाया है, तभी तो 800 में बेचने से 200 का नुकसान हो गया उसको। समझ आई क्या बात ये? समझ आई बेटा आपको? ये सभी को समझ आ गई? आगे क्या उधर पीछे कॉर्नर में बैठे हैं जो महान मानव को बताएं, समझ आई बात ये आपको? क्या समझ आई? शर्मा मत, बता दे क्या समझ आई, बता दे बता दे। अरे बता दे, बता दे, देखिए बता दे। कौन था? चार। ध्यान दो, विक्रय मूल्य 800 रुपये, हानि 200 रुपये, इसका मतलब खरीदा कितने में उसने? 1000 रुपये में उसने खरीदा है। अब इसका भी मैं फॉर्मूला बना के लिखाऊं तो गलत बात है, इसका फॉर्मूला आपको मैं नहीं लिखवाता, ठीक है ना? बनता है फॉर्मूला इसका भी, हानि है तो विक्रय मूल्य में हानि जोड़ दो, क्रय मूल्य आ जाएगा। लाभ है तो विक्रय मूल्य में से लाभ घटा दो, क्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है ना? लेकिन ऐसे बार बार फॉर्मूले लिखते अच्छे थोड़ी लगते हैं। अब देखो एक फॉर्मूला में तो शर्माता शर्माता लिखवा रहा था आपको। अच्छा, हानि कितनी हुई? 200 रुपये की, ठीक है ना? हानि के बट्टा में क्या आएगा हमेशा? क्रय मूल्य, क्रय मूल्य ही आएगा हमेशा, ध्यान रखना। गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, एक बिंदी से एक बिंदी, क्या बचा? 20% की क्या हो जाएगी? हानि, ठीक है? समझ आया क्या आपको? समझ आया? आया समझ? लिखो फिर और। नोट कर लो बेटा आराम से, घबराओ नहीं। अगर कोई चीज समझ नहीं आती है तो इस क्लास को दोबारा घर जा करके आप देख सकते हो, ठीक है? इस क्लास को घर जाके दोबारा भी आप देख सकते हो। आपकी सेवा के लिए हम हमेशा आपके लिए तत्पर रहेंगे। एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको ये बताने वाला था, आप सभी विद्यार्थी ध्यान देना। एक चीज बता रहा हूँ मैं आपको, मैंने शायद आपको पहले बताया होगा, अगर नहीं बताया तो अभी सुन लो। जब भी एक नंबर बता रहा हूँ मैं, इस नंबर पे आपने क्या करना है? अपना नाम लिखना है और अपने बेच का नाम लिखना है। अपना नाम और अपने बेच का नाम और अपने गांव का नाम। समझ आई बात आपको? क्या लिखोगे? खुद का नाम लिखना है, फिर आप कौन से बेच के अंदर हो, किस चीज़ की तैयारी करे वो लिखना है, फिर अपना गांव का नाम लिखना है। पत्ता पूरा मत लिखना, गंगानगर जिला, फिर अब अनूपगढ़ हो गया जिला, राजस्थान, ऐसे मतलब भर दो कहीं मेरे मोबाइल को, है ना? तो ये लिख करके आपने इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है। अब क्या होगा गुरुजी इस पे करने से? इस पे करने से मैं आपको एक ऐसे ग्रुप में ऐड करने वाला हूँ जिसके अंदर आपको अपनी कोचिंग से संबंधित और नई भर्तियों से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां आपको समय समय पे मिलती रहेगी इस ग्रुप के अंदर, ठीक है? ये काम आप आज ही करेंगे। अभी 4 बजे से पहले मैसेज मत डालना, ठीक है ना? 4 बजे के बाद आप मैसेज करना मेरे को आज, ठीक है? जो ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं, इस वीडियो को जो देख रहे हैं उनको भी कह रहा हूँ, जो आज नहीं आए वो घर जाके भी देखें, उनको भी कह रहा हूँ, ठीक है? लिखो अब क्वेश्चन नया। नंबर नोट कर लिया क्या आपने? ये लिखो क्वेश्चन। लिखो भाई, थोड़ा सा चेंज कर दूं क्वेश्चन को मैं? अरे कर दूं आप कहो तो चेंज करूं क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को मैं चेंज कर देता हूं। लिखो, एक वस्तु को 1450 रुपए में बेचने से, एक वस्तु को 1450 रुपए में बेचने से जितना लाभ होता है, 1450 रुपए में बेचने से जितना लाभ होता है, 870 रुपए में बेचने से 870 रुपए में बेचने से उतनी ही हानि होती है। 870 रुपए में बेचने से उतनी ही हानि होती है। क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्रय मूल्य ज्ञात करें। अभी मुझे देखना है कि आपका पूरा पाती दिमाग कितना चलता है, तो आप कोशिश करें इस प्रश्न का आंसर निकालने की। नहीं तो फिर मैं हूं ना, आपको डरने की क्या आवश्यकता है ना? हम मिलके करेंगे फिर इसको। देखो भाई, इसका मतलब ये है कि आपने ऐसी कोई संख्या सोचनी है अपने दिमाग में, आपको ऐसी कोई संख्या सोचनी है अपने दिमाग में कि
उस उतने रुपए का खरीदने पे जितनी इसमें बेचने से जितनी हानि हो रही है, इसमें बेचने से उतना ही लाभ, दोनों संख्या बराबर आनी चाहिए। ऐसी कोई संख्या सोचनी है तो कहो गुरु जी मेरा दिमाग इतना काम करता नहीं, हम तो हैंग हो जाएंगे अगर आप ऐसे कहोगे, है ना। तो फिर मैं ही बता देता हूँ आपको। आप इस प्रश्न को दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका मैं आपको बताऊंगा जो थोड़ा सा आपको मुश्किल जरूर लगेगा, लेकिन वो तरीका भी जरूरी है सीखना। दूसरा तरीका आपको बताऊंगा वो आपको बिल्कुल आसान लगेगा, ठीक है। मान लो इसका कोई है क्रय मूल्य, क्या है इसका कोई क्रय मूल्य है, नहीं पता हमें कितना है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि इतने का खरीद के इतने में बेचती है, उतनी हानि होती है जितनी इतने में बेचने से लाभ होता है। मतलब अगर इधर 1 रुपए की हानि होती है, इधर 1 रुपए का क्या होता है, लाभ होता है। बात समझ आई आपको, समझ आ गई। अब क्या करें, अब आपने क्या करना है, इन दोनों का अंतर देखना है। 870 और 1450 का अंतर, कितना अंतर है, 580 का। और इस अंतर के बटा में अनुपातों का अंतर लगाना है, तो आपको एक में से एक या जीरो ऐसे नहीं लगाना आपने, अनुपातों का अंतर आपने जोड़ना है इनको, ठीक है। आप यूं समझ लें, एक बार रट्टे मार लेंगे, इसको योग ही करके लगाना बेटा, एक और एक क्या हो जाएगा, दो, ठीक है। अगर मुझे लाभ ज्ञात करना है तो एक एक दोनों बराबर, एक लगाएंगे तो गुणा में एक लगा दो, तुम एक बार दो से भाग देंगे, कितना आएगा, दो दूनी चार, नौ दूनी, इसका मतलब 290 का ही तो क्या हो रही है, हानि हो रही है, 290 का ही क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो क्या आप क्रय मूल्य बता सकते हो, 1450 रुपए की कोई वस्तु बेची, ठीक है, 1450 में बेचने से 290 का फायदा हो गया, मतलब खरीदा कितने में था, 290 कम में खरीदा था। माइनस करो कितना आएगा, 15 में से 9 घटाओ जल्दी से 6, 13 में से 2 गया 11, क्या आ जाएगा 1100। इसका मतलब क्रय मूल्य कितना है, 1160। गुरु जी बहुत लंबा क्वेश्चन हो गया, हमारा दिमाग इतना नहीं चलता, हमने जहाँ से शुरू किया था लास्ट में जाते जाते शुरू वाली बातें भूल गए हम। ऐसा सोच रहे हैं कुछ विद्यार्थी, कईयों की बुद्धि में खा जाने लगी। अब तो मौसम चेंज हो गया, ना लिया करो। हाँ, देखो इधर, आप इसको और किस तरीके से कर सकते हो। आपको जब इस प्रकार का प्रश्न दे दे कि भी लाभ और हानि बराबर हो रही है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो दूसरा तरीका ये है कि आप 1450 और 870 दोनों को जोड़ दो। आप जब दोनों को जोड़ोगे तो जीरो, 7 और 5 बोल दो जल्दी से, कितना आएगा, 1320, 2320 आएगा ना, हाँ 2320। और इसको आधा कर दो, दो का भाग दे दो इसमें, दो एकम दो, फिर दो एकम दो, बच गया एक, 6 दूनी 12, क्या आएगा 1160। इधर भी क्या है था 1160। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 1160 रुपए। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ। ओके, फिर इसका मतलब जब लाभ और हानि बराबर हो और क्रय मूल्य पूछे आपसे, तब आपने क्या करना है, दोनों को जोड़ करके उसका आधा कर देना है। आधा तो करना आता है, पूरा नहीं करना आता, आधा तो कर दोगे जी, आधा आधा सवाल तो आता है हमें, ये आधा ही करना है अब इसमें, है। दोबारा ऐसे बेटा देखो, ये कह रहे 1450 में बेचने से जितना लाभ होता है 870 में बेचने से उतनी हानि होती है। आपने दोनों को जोड़ना है, जोड़ के 2 से भाग देना है, इसी बात है। इन दोनों को जोड़ोगे तो आएगा 2320, इसमें 2 का भाग दोगे तो क्या आएगा 1160। यही उस वस्तु का क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। और लिख लो एक प्रश्न, कोई बात नहीं, अभी मैं आपके साथ हूँ, आप चिंता मत करो, जब तक आपको नहीं आएगा प्रश्न तब तक मैं आपको बताता रहूंगा। लिखो, बोलू बोलू, लिखो 1260 रुपए में किसी वस्तु को बेचकर, 1260 रुपए में किसी वस्तु को बेचकर जितनी हानि होती है, जितनी हानि होती है 1680 रुपए में बेचने से, 1680 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है। 1680 में बेचने से उतना ही लाभ होता है। आप बता दीजिए क्रय मूल्य। 1470, देखते हैं सभी का आना चाहिए आंसर। मुझे हम तो भूल चुके हैं, अभी अभी हमने कैसे किया था। दोनों को जोड़ के 2 से भाग दो, 2 भाग तो आना देना आता है आपको। 1400, ओके ओके ओके।
जिन बच्चों का दिमाग नहीं चलता गणित में उनके लिए समाधान क्या है? 1470 है। उनके लिए समाधान पूछ रहा हूँ, उनके लिए समाधान क्या है? क्या है समाधान? है कोई समाधान? दोबारा जन्म लेना पड़ेगा भाई, ये समाधान है। या फिर बादाम खाओ, बादाम खाने से अक्ल आ सकती है। बादाम खाए ना आई तो क्यों आई? धक्का मार दी जाओ घर दे। अब उन लोगों का क्या हो सके भाई, जिस बच्चे ने दिमाग तेज करने के लिए, जिस बच्चे ने दिमाग तेज करने के लिए रात को बादाम भिगो करके छोड़े थे और सुबह भूल गया कि रखे कहाँ थे, मतलब उसके दिमाग का कोई इलाज हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इतना ज्यादा दिमाग कमजोर है फिर तो बात गलत है। लिखो लिखो, क्या करो इसको। आ गया ना आंसर आपका? अनुपात से करके देखते हैं अपने, ठीक है। देखो सीधा तो करेंगे तो क्या है, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देना है बस, ठीक है ना। आया क्या आंसर? सभी का आया? कितना है? कितना है? 1470 आंसर आ रहा है सभी का? सभी का आंसर आ रहा है? मैडम बताएं क्या आंसर है आपका? हाँ जी सर, कितना? 1470 आ रहे? 1470 सभी का आंसर आ रहे क्या सभी का? अब ये तो देखो एक फर्जी तरीका था उत्तर निकालने का, ठीक है ना। वास्तविक तरीका जो क्या है वो ये है, मान लो कोई क्रय मूल्य है, नहीं पता मुझे कितना है, लेकिन कितने में बेचने से लाभ होता है बताओ? 1680 रुपए में बेचने से क्या होता है? लाभ होता है। और कितने में बेचने से हानि होती है? 1260 में। और दोनों की हानि और लाभ क्या है? बराबर है। 1 रुपए की हानि हो रही तो लाभ भी क्या हो रहा है? 1 रुपए। लाभ और हानि का अनुपात क्या है? 1:1 है। ये जो तरीका बता रहा हूँ इसको सीख लो, इसके बाद में जो प्रश्न दे रहा हूँ इसी तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है ना। आसान आसान क्वेश्चन पेपर में हो सकता है नहीं आए, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दे, तो ये ऑथेंटिक तरीका है, इससे आप सभी प्रकार के प्रश्न कर लोगे, इसलिए सीखना जरूरी है। आपने क्या करना है, दोनों का अंतर देखना है। 1260 और 1680 का, बताओ कितना आएगा अंतर? कितना आएगा? पक्का ये आएगा 420। अंतर के बटा में दोनों का योग लगा दो, गुणा में चाहे तो आप लाभ ज्ञात कर लो। एक चीज ज्ञात करनी है आपने, दोनों ज्ञात करने की जरूरत नहीं, आप लाभ ज्ञात कर लो। चाहे लाभ ज्ञात करें, लाभ का अनुपात क्या है? गुणा में 1 लगा दो। बात समझ आई आपको? इतनी सभी को समझ आई? इसको आप काट दोगे, कितना आएगा? 200। 210 को 1 से गुणा करके लिखा है मैंने यहाँ, ठीक है ना, इतना ही आएगा। अब लाभ कितना हो रहा है? 210 का। और विक्रय मूल्य कितना है? अरे विक्रय मूल्य कितना है? 1680 में बेचने से 210 का लाभ हो रहा है, तो खरीदा कितने का था? इसका मतलब जो लाभ हो रहा है ना वो बचत हो रही है उसको। अगर क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो बचत क्या करने, कम कर दें हम, बचत कम कर दें। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य में से जो लाभ हो रहा है वो हम क्या कर दें? माइनस कर दें। माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 8 में से गया और 6 में से 2 गया, तो क्रय मूल्य कितना आएगा भाई? 1470 रुपये आएगा। ये तरीका आपको आना चाहिए। आ जाएगा समझिए। नहीं समझ आता तो घर जाके दोबारा इस क्लास को देख लेना। और प्रश्न लिखो, और प्रश्न लिखो भाई। बोलूं क्वेश्चन? तैयार है सभी? लिखिए, एक वस्तु को 1450 रुपए में बेचने से हुआ लाभ। चौदह सौ पचास की जगह 1110 कर लो, चेंज कर लो, कर लोगे? कर लो, खुश हो जाओ। एक वस्तु को 1110 रुपए में बेचने से क्या लिखा आपने? लाभ की जगह हानि करनी पड़ेगी। एक वस्तु को 1110 में बेचकर हुई हानि, हुई हानि उसी वस्तु को 1350 में बेचकर हुए लाभ की, उसी वस्तु को 1350 रुपए में बेचकर हुए लाभ की 7/5 है। 1350 में बेचकर हुए लाभ की 7/5 है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। अब अगर जोड़ के 2 का भाग दोगे तो भाई भैंस जाएगी कहाँ? पानी में नहीं, दलदल में जाएगी। पानी से बाहर तो आ सकती है।
एक बार तो आप खुश हो गए होंगे, जोड़ के भाग ही तो देना है। अब देखो ध्यान दो, देखो भाई, आपको कोई क्रय मूल्य दिया है, पता नहीं कितना दिया है, पता है क्या आपको? नहीं पता। आपको लाभ की बात कर रहे हैं और हानि की बात कर रहे हैं, लाभ का हमें नहीं पता और हानि का भी हमें पता है क्या? हानि का नहीं पता। कितने रुपए पे बेचने से हानि होती है बताओ, बोलो? 1110 रुपए में बेचने से जो हानि होती है, लाभ उसका 7/5 गुना है क्या? चलो लाभ कितना हो रहा है बताओ? विक्रय मूल्य कितना है? 1350 में बेचने से लाभ हो रहा है, कितना हो रहा है उस पर हम अभी चर्चा करेंगे। वो कह रहे हैं जितना लाभ हो रहा है ना, उस लाभ का हानि कितना है? 7/5 है। जो हानि है, प्रश्न को पढ़ो ढंग से, वो कह रहे हैं जो हानि है ना, उस लाभ का कितना है? 7/5 है। ठीक है, तो अगर मुझे पता चल जाए लाभ का, तो मैं उसका 7/5 हानि कर दूंगा। मान लो कि लाभ कितना है, देखो ऐसी ऐसी संख्या आ जाए ना, ऐसे लिखा है लाभ का या लाभ की हानि कितनी है? 7/5 है। ठीक है, ऐसे प्रश्न लिखा हुआ है। आप देखो बिन के बिल्कुल पास में क्या लिखा हुआ है? हानि, तो बटा वाली संख्या होगी 5 हानि। ठीक है, और लाभ हो जाएगा, दूर वाली जो संख्या है वो हो जाएगी ऊपर वाली। गलत हो गया, अलग कुछ लिखा है क्या? एक मिनट रुकना, ऐसे नहीं होगा बिल्कुल। प्रश्न क्या बोला मैंने, दोबारा बोला? लाभ का 7/5, उल्टा लिख दिया मैंने इसको। ऐसे लिखा है, जो हानि है, ऐसे लिखा है ना, हानि क्या है? लाभ का 7/5 है, ऐसे बोला है ना प्रश्न, ऐसे बोला है। देख लो लास्ट वाली लाइन इसके पास में, तो बटा वाला क्या हो जाएगा? लाभ। जो पास में है वो तो बटा वाली संख्या है, जो दूर है वो ऊपर वाली संख्या है। ठीक है, तो लाभ कितना हो गया? 5, और हानि कितनी हो गई? 7। समझ आई बात? तो ये दोनों के बीच का अनुपात हो गया 5/7। यहां से अगर समझ नहीं आई तो आप यूं समझो, उसने कहा क्या है कि जो हानि है ना, सुनो ढंग से, ये समझ लो बात को, जो हानि है वो लाभ का 7/5 है। लाभ कितना है पता नहीं, पता नहीं ना, तो मान लो ऐसी कोई भी संख्या लाभ मान लो आप, मैंने मान लिया लाभ है 10, तो हानि कितनी होगी? लाभ का क्या है? 7/5। मैंने 10 की जगह मान लिया 12 है, मैंने कोई भी संख्या माननी है, मैंने मान लिया कि लाभ कितना है? 12 है, तो हानि हो जाएगी लाभ का मतलब गुणा 7/5 प्रतिशत में से क्वेश्चन हमने किए थे ना। अब 5 से इसको काटेंगे तो कटेगा नहीं, तो हम ऐसा पंगा नहीं करें, हम यहाँ पे ऐसी कोई संख्या मान लें जो 5 से पूरी पूरी कट जाए। ऐसे मान सकते हैं ना, तो 5 से कटे, माननी तो है, खुद नहीं माननी है, तो मैं यहाँ पे क्या संख्या मान लूँ कि 5 से कट जाए? 10 मान लूँ, 20, 100, 200, लेकिन मैं अगर 5 ही मान लूँ तो भी तो कट जाएगी ना। तो मैंने मान लिया कि लाभ कितना है? 5 है, और जो हानि है ना वो लाभ की क्या है? 7/5 है। 5 से 5 कट गया तो हानि कितनी हो गई? लाभ अगर 5 रुपए तो हानि कितनी है? यही मैंने लिखा, लाभ 5 रुपए तो हानि कितनी है? 7 रुपए। समझ आई बात? अगर मैं 10 मानता लाभ, मान लीजिए कि लाभ कितना है? 10 है, तो हानि क्या हो जाएगी? 10 का 7/5। 5 दूनी 10, 7 दूनी, लाभ 10 है तो हानि क्या हो जाएगी? 7 दूनी, इसको काटेंगे 2 से तो क्या आ जाएगा? 5/7, सेम आ जाएगा वापिस। ठीक है, समझ आ गई क्या बात आपको? अब देखो, अब इस क्वेश्चन को कैसे करें हम? तो ऐसे करना है हमें, इन दोनों का डिफरेंस देखना है, कितना है बताओ? 240। इनका योग कितना है? 12। गुणा में कोई भी ज्ञात कर लो, चाहे लाभ ज्ञात कर लो चाहे हानि, तो आप लाभ ज्ञात करो तो गुणा में क्या लग जाएगा? 12 दूना 24, 5 दूनी, लाभ कितना हो रहा है? कितना हो रहा है? 100 रुपए का लाभ हो रहा है 1350 में बेचने से, इसका मतलब खरीदा कितने का था? 1250 का खरीदा था, तभी तो 100 रुपए का लाभ होगा। क्रय मूल्य पूछा था, क्या आएगा? 1250। इस टाइप के हम कल और प्रश्न करेंगे आगे, इस टाइप के मैं और प्रश्न करवाऊंगा आपको, आप घबराए नहीं। इन लास्ट वाले इस क्वेश्चन को एक बार आप रिपीट करके थोड़ा थोड़ा देख लेना, इसको देख लोगे ना? पक्का देख के आओगे इस प्रश्न को, दोबारा से देख के आओगे पक्का? ठीक है, चलो और